भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी थी। एवरेज 125 वर्ष 150 वर्ष एवरेज आयु थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते थे। अभी की बिल्कुल ही चीची दुनिया हो गई है और बाकी थोड़ा समय बचा है। कौन सी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आज अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है कि बाकी ये कितना समय चलेगा। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अब इन मंदिरों धर्मशालाओं आदि की आयु कितनी होगी? तुम बच्चे जानते हो कि अभी ये मकानात तो टूटे कि टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कब थोड़े ही कहते हैं। मकान आदि बनाने के लिए नहीं कहते, नहीं कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में ढेर के ढेर ये मकान कैसे बनते चले जा रहे हैं? बाबा नहीं कहते कि ये डायरेक्शन किसका आता है? बाबा तो कहते अब तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी। प्रॉपर्टी सब धूल में मिलने वाली है। अभी भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत कम होती जा रही है। आगे चल करके थोड़ी विनाश की चिंगारी लगेगी और प्रॉपर्टी को कोई पूछेगा नहीं। हाँ, माउंट आबू में तो बच्चों को रहना है। विनाश होगा तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। जो बच्चे होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। कौन से बच्चे? पहली लाइन में ही बता दिया, जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो वहां इकट्ठे हो जाएंगे। अगर श्रीमत पर चलने वाले न हुए तो भाग जाएंगे। अव्यक्तवाणी में बोल भी दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेगी। तो मधुबन छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। उनके लिए ये भी बताया कि अटेंडम ये सब होगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। तो क्या मधुबन खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा या बाप के बच्चों से भरपूर हो जाएगा? मधुबन श्रीमत पर चलने वाले बच्चों से भर जाएगा। अभी जो मकानात बनाते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं है। दुनिया को कहते हैं तो दुनिया का विनाश होने वाला है और खुद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बनाते रहते, कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं। बाकी माउंट आबू में तो मकानात बनने ही है, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा होना है। इसलिए मुरली में बताया कि आगे चल के ये माउंट आबू सारा का सारा खरीद करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बच्चे आकर के इकट्ठे होंगे, तो वो बच्चे वही बच्चे होंगे जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति।
तो बाबा मकान आदि बनाने के लिए नहीं कहते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। माने जिस मकान में रहते हो, चाहे किराए का मकान है चाहे अपना मकान है, भले पुराना मकान है, उसी की थोड़ी रिपेयरिंग करके उसमें यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोल सकते हो। तुमको मकान आदि कुछ बनाने, पैसा खर्च करने के लिए कब नहीं कहते। अपने घर में ही एक कमरा बना दो। ऐसे भी नहीं कि जहां घर में रहते हो उससे कहीं दूर दूसरा कोई कमरा बनाना है गीता पाठशाला के लिए। नहीं, हमारा तो लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो भी जिज्ञासु आते हैं गीता पाठशाला में, उनको भी हम यही लक्ष्य देते हैं कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो पहले अपने घर का वातावरण लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिर में जाते हैं, कितनी शांति मिलती है। तो मंदिर का वातावरण बनाना है। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वाइब्रेशन मंदिर का बनाना है और दूसरों को भी यही लक्ष्य देना है कि हम नर से नारायण बने। अलग से कमरे की कोई दरकार नहीं, इधर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सिटीजन के लिए लेना है। ये बाप की नॉलेज है, इसमें कौड़ी पाई का भी खर्चा नहीं है। गीता पाठशाला चलाने में कोई खर्चा है क्या? ये भी समझाया है। तुमको सुख बहुत मिलता है, इनको सुख बहुत मिलता है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको सुख बहुत मिलता है, और श्रीमत की अवहेलना करते हैं उतना ही सुख कम हो जाता है। तुम्हारे लिए है 3/4 हिस्सा सुख, और दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं या दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं, उनका आधा सुख है और आधा दुख है। ऐसे क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले जरूर दूसरे धर्म पिताओं की मत पर चल पड़ते हैं, देहधारी गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं। उनकी मत है नीचे ले जाने वाली, गड्ढे में गिराने वाली, दुख सहन कराने वाली। और बाप की मत है जन्म जन्मांतर का सुख कराने वाली। सुख माना सदगति और दुख माना दुर्गति। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया कि घर घर में ये स्लोगन टंगा रहना चाहिए, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, एक सदगुरु निराकार से सदगति। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे कि वो एक कौन है जिसकी मत से सारी दुनिया की सदगति होती है।